बहुत सारे दोस्त जो है वो ये कहते हैं कि मिल्क रिप्लेसर पर जानवर नहीं पलते। आपको ना इस बच्ची की अब ये दिखाते हैं कि बच्ची एक्टिव कितनी है जिसको मिल्क रिप्लेसर पर पाला जाता है। अभी इसको बाहर छोड़ने के लिए जो है ना है इसको घुमाया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं इसको, ये मैंने जो है ना इसको थोड़ा सा जूम किया है, ये आपको दिखाते हैं कि ये देखें अभी ये ना भाग भाग के थक चुकी है। तो ये माशाल्लाह जो है ना फुल एक्टिव है। तो ये वही बछड़ी है जिसको मिल्क रिप्लेसर पर पाला जाता है। तो अगर इसकी उम्र की बात की जाए तो आज इसकी उम्र जो है वो कोई 2 माह जो है तकरीबन इसको हो चुके हैं मिल्क रिप्लेसर पर। और माशाल्लाह अगर ये आपको बताया जाए कि इसको एक टाइम में कितना दूध पिलाते हैं तो इसको एक टाइम में जो है 5 किलो मिल्क रिप्लेसर पाला जाता है। ये माशाल्लाह इसको देख सकते हैं आप, ये इस वक्त 2 माह इसकी उम्र है और ये एक टाइम में 5 किलो जो है ये दूध पी जाती है और इसको 3 टाइम मिल्किंग करवा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हेल्दी और एक्टिव है। तो आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। और ये साहिवाल क्रॉस जो है फ्रीजन साहिवाल क्रॉस है। तकरीबन आप इसको जो है ना 50% कह सकते हैं। फ्रीजन जो है 50% है। तो इसको मिल्क रिप्लेसर पे जो है पाला गया है। बहुत सारे दोस्त जो है वो ये कहते हैं कि मिल्क रिप्लेसर पर जानवर नहीं पलते। मेरे यूट्यूब पर मौजूद मैंने सोचा कि आप दोस्तों को जो है ना लाइव, क्योंकि दुकान पे बेचना मिल्क रिप्लेसर और चीज़ है और उसका प्रैक्टिकल करके दिखाना ये हर कोई नहीं करता। अपनी चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ दुकान पर बेच सकते हैं, उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन इसका लाइव सबूत और उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना बहुत मुश्किल है। अब बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि ये माँ का दूध पीती होगी। अच्छा, उन दोस्तों के लिए ये आपको बता दूं कि इसकी जो माँ थी वो अनफॉर्चुनेटली इसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद ही जो है वो एक्सपायर हो गई थी। तो इसने अपनी माँ का दूध जो है वो बिल्कुल नहीं पिया। तो ये शुरू से आज तक जो है मिल्क रिप्लेसर पर है। और इसको एक टाइम का अगर वनडे की बात की जाए तो एक टाइम में इसको वंडा कम से कम जो है 1 किलो एक वंडा जो है इसको एक टाइम में खिला दिया जाता है। अगर ना भी खाए तब भी इसको ज़बरदस्ती जो है वो भाई हफीज़ साहब हैं जो इसको ज़बरदस्ती जो है वो वंडा एक टाइम में 1 किलो खिला देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वंडा इसको सिर्फ 2 टाइम ही वो देता है, कभी कभार एक टाइम ही देता है। ज़्यादा दौर उसका इसके ऊपर मिल्क रिप्लेसर के ऊपर है। और इसको किसी भी किस्म का कोई कैल्शियम नहीं गया। हालांकि आप लोग जानते हैं कि मेरी अपनी शॉप है और मेरी अपनी शॉप पर हर किस्म का मिनरल है, हर किस्म के विटामिन्स हैं, लेकिन इसको किसी भी किस्म का कोई मिनरल नहीं दी गया। कोई भी किसी किस्म का जो जानवरों को फरमा करने के लिए जो है वो ताकत वाले सिरप दिए जाते हैं वो भी नहीं दिए गए। हाँ, ये बात आपको ज़रूर बता दूं, 2 माह के अंदर इसकी कम से कम 3 बार जो है वो हमने अल्बेंडाजोल फार्मूले में इसकी जो है वो डिवर्मिंग ज़रूर की है। अब आप दोस्त जब पूछना चाहेंगे कि अल्बेंडाजोल तो आप साल्ट तो आपने बता दिया, ब्रांड नेम भी बता दें, तो मैंने अल्बेंडाजोल साशे सेलमोर एजेंसी के जो होते हैं वो इसको शुरू दिन से ही मैंने इसको एक साशे एक टाइम में इसको जो दिया है। तो अब तक मेरे ख़्याल में 2 महीने में इसको 2 या 3 बार इसको अल्बेंडाजोल साशे जो है इसको इस्तेमाल, पूरा पैकेट इसको इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो है ये सवाल करेंगे, क्या अल्बेंडाजोल साशे जो आपने दिया है वो पानी में शामिल करके दिया है या आपने गुड़ में शामिल करके दिया है या चीनी में शामिल करके दिया है? तो उनके लिए ये बता दूं कि मैंने अल्बेंडाजोल साशे जो है, जो ये मिल्क रिप्लेसर पीती है, मैंने उसी में ही डाल दिया था। तो उसी में ही इसने अल्बेंडाजोल साशे जो है ये 2 से तकरीबन 3 से 4 बार जो है ये पी चुकी है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, अगर आप भी इस तरह के जो आपको मंडियों से मिलते हैं कटियाँ या बछियाँ, उनको आप पालना चाहते हैं तो आप जो है इसको पाल सकते हैं।
अपनी मंडियों से लाकर या आपको किसी फार्म से मिलती हैं, वहाँ से लेकर जो है आप मिल्क रिप्लेसर पाल सकते हैं। मिल्क रिप्लेसर थोड़ा महंगा ज़रूर है। आप ये देखें, ये माशाल्लाह जो है ये अब 2 माह की ही इसकी उम्र है और 1 माह इसका और रह गया है। इसको हमने मिल्क रिप्लेसर पर और इसको देना है, उसके बाद टोटल ही मिल्क रिप्लेसर जो है वो इसका स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद इसको जो है हमने जो है इसको जो मीट वाला जो वंडा होता है वो स्टार्ट करवा देना है। मीट वाले वंडे के बाद जो है ये माशाल्लाह फिर जो है ये इसको घास में हम लगा देंगे और ये फिर सब्ज़ घास के ऊपर जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसको देख सकते हैं, माशाल्लाह फुल हेल्दी है, फुल एक्टिव है। अगर घास खाना चाहे तो आप ये देख सकते हैं, कभी कभार जो है ये घास पे थोड़ा बहुत जो है मुंह लगा लेती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर थोड़ा बहुत 2 माह की उम्र के बाद अगर थोड़ा बहुत घास खा ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप बेशक उसको खिला सकते हैं, लेकिन 2 माह से पहले नहीं। और अगर मिल्क रिप्लेसर की बात की जाए, शुरू में आप दोस्तों को बता दूं कि शुरू में मिल्क रिप्लेसर जो है वो हम इसको गर्म दूध में, जिस तरह की मेरी वीडियो में मौजूद है, उसको गर्म करके 45 के टेम्परेचर पे उसको गर्म करके फिर जो है इसको हल करके पिलाया जाता था। लेकिन अब जितना ये एक्टिव हो चुकी है, इसको ज़रूरत नहीं है कि इसको गर्म करके जो है वो पिलाया जाए। अब हम इसको जो है बग़ैर गर्म किए मिल्क रिप्लेसर पर जो है ऐसे ही पानी में हल करके जो है इसको पिला देते हैं और ये ऐसे पी लेती है, क्योंकि माशाल्लाह ये एक्टिव है। अब ये बैक्टीरिया से जो है ये सेव हो चुकी है। जब जानवर जो है वो 2-4 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, उस वक़्त बैक्टीरिया उस वक़्त ज़्यादा हमला करता है। और इसको अब ये अगर आप इसको ये 5 किलो पी जाती है, अगर आप इसको 6 किलो पिलाएं इसको 6 किलो भी, तो 6 किलो ये पी सकती है और इसको किसी भी किस्म का कोई डायरिया नहीं लगता। कोई डायरिया आज तक इसको नहीं लगा और डायरिया इसको लगा ही नहीं है, ना वंडा खिलाने से और ना इसको मिल्क रिप्लेसर पिलाने से इसको कभी डायरिया नहीं लगा। जब भी डायरिया लगता है, याद रखिए हमेशा बैक्टीरिया की वजह से डायरिया लगता है। अगर आप स्टार्ट के दिनों में अपने वो बर्तन जिनसे आप मिल्क रिप्लेसर बनाते हैं मक्खियों से नहीं बचाते, उनको बैक्टीरिया से आप अच्छी तरह से जो है सेव नहीं करते, फिर जो है जानवरों को डायरिया लगता है, फिर जो बीमारियां लगती हैं। तो ये वो तरीका होता है। और जब जानवर हेल्दी हो जाता है, 2 माह की उम्र में तकरीबन उसकी हो चुकी होती है, तो फिर उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए जो है उसका जिस्म जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बना लेता है। फिर उसको किसी भी किस्म का बैक्टीरिया इतनी जल्दी से जो है इफ़ेक्ट नहीं करता। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि बहुत लंबी वीडियो बना दी आपने, तो याद रखिएगा इस तरह की वीडियो जो कि प्रैक्टिकली होती है वो देखने में और वो सुनने में आम लोग जो कि तजर्बा करना जानते हैं, जिन्होंने पैसे लगाने, उनके लिए मुफीद है। जो लोग घर बैठे ऐसे ही वीडियो देख लेते हैं और फ्री में जो है वो तनकीद कर देते हैं, उनके लिए मौजूद है वो मेरी वीडियो बेशक ना देखा करें। जिन लोगों ने कोई 30-35 लाख रुपए लगाने हैं या 20-15 लाख रुपए लगाने हैं, इस तरह की वच्छी याद रखें, एक दिन की वच्छी लोग जो है ना वो 90-90 हज़ार रुपये की सेल कर रहे हैं। और जिसने कोई 8-10 वच्छियाँ परचेज़ कर ली हैं, तो आप याद रखें उसने 9-10 लाख रुपए लगाने हैं। और 9-10 लाख रुपए लगा के और अगर वो नुकसान कर बैठें नागहानी में और नुकसान कर बैठें अपने जानवर का, तो उनके लिए ये वीडियो, इस तरह की जो थोड़ी सी लेंथी वीडियो होती है, जो तजर्बात से गुजरी हुई वीडियो होती है, उनके लिए मुफीद साबित होती है। ऐसे लोग जो है वो वीडियो से दूर रहा करें, जो फजूल में जो है वो तनकीद करते हैं कि ऐसी बकवास आपने वीडियो बना दी, ऐसी लंबी वीडियो आपने बना दी, व्यूज़ के लिए बना दी या वॉच टाइम के लिए बना दी। तो इस तरह के जो कमेंट करने वाले लोग होते हैं वो थोड़ा दूर रहा करें।